इस सीन पे शंभाला में कल्कि को बचाने के लिए युद्ध चल रहा है, बट यहाँ पर ये कुछ लोग अभी भी ध्यान कर रहा है। पता है क्यों? तो ये चीज प्रोबेबली वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बॉडी टू बॉडी क्लोन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था। नारुतो का कॉपी है, बट हाँ इंस्पिरेशन मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कली के पीछे जो बॉल्स है एग्जैक्टली वैसा ही बॉल्स तुम नारुतो और मादारा के पीछे भी नोटिस कर सकते हो। इस सीन के बैकग्राउंड के लिखावट को नोटिस करते हो तो ठीक ऐसा ही लैंग्वेज नेपाल के 11 से लेके 18 सेंचुरी के कल्कि के ट्रेलर 2 को 0.25x के स्पीड से देखने के बाद मुझे कुछ ऐसे हिडन डिटेल मिला है जो कि मूवी देखने से पहले इनके बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इस सीन पे ये प्रेग्नेंट औरत कौन है एंड अश्वत्थामा के पास इतने सालों तक अपनी मनी होने के बावजूद भी वो उस मनी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया। ऐसे ही बहुत सारे हिडन डिटेल्स है। वैसे क्या तुमने कल्कि 2 के ट्रेलर में श्री कृष्ण को नोटिस किया? ऑब्वियसली नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया। बट इन डिटेल्स को जानने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। डिटेल नंबर 1, इस सीन पे तुम एक प्रेग्नेंट औरत को देख सकते हो जिसके पेट पे किसी अस्त्र से मारा गया है और इसी वजह से श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया था, जिसका प्रायश्चित अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक करेगा। तो अभी जब महाभारत के बारे में बात हो ही रहा है, देन डिटेल नंबर 2, तुमने क्या कल्कि के ट्रेलर 2 में कहीं पर भी श्री कृष्ण को नोटिस किया था? इस सीन पे अश्वत्थामा को एक रथ समेत काफी दूर फेंका जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान तो कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, महाभारत में ऐसे बहुत सारे वीर थे जो कि ये कर सकते थे, बट तुम यहाँ पर नोटिस करो, जिन्होंने अश्वत्थामा को दूर फेंका है उनके पास ना ही कवच है, ना ही तलवार है और ना ही गदा। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाता है कि ये पांडवों में से नहीं है। तो ऑब्वियसली ये श्री कृष्ण नहीं होगा, क्योंकि महाभारत जैसे युद्ध के बीच में बिना कवच के कोई अश्वत्थामा को कैसे ही मार सकता है। डिटेल नंबर 3, अश्वत्थामा के पास अपना मणि पहले से ही मौजूद था, क्योंकि अश्वत्थामा को जब पता चलता है कि अब समय आ चुका है कल्कि को ढूंढने का, तब उसके आसपास तुम कोई भी मणि को नोटिस नहीं कर सकते। एंड कुछ सीन्स के बाद जब अश्वत्थामा को अपना मणि मिलता है, तब उसके बैकग्राउंड को देख के ऐसा लगता है कि यह जगह उसी मंदिर के अंदर टेक प्लेस करता है जहाँ पर अश्वत्थामा रहता था। और अगर ऐसा ना भी हो तो भी अश्वत्थामा को पता होगा कि उसका मणि कहाँ पर रखा गया है, लेकिन वो मणि निष्क्रिय रहेगा जब तक ना कलयुग का अंत आएगा। और जबकि कलयुग का अंत आ चुका है तो अश्वत्थामा के ऊपर से श्री कृष्ण का वो कर्ज पूरी तरह से हट चुका है और अब अश्वत्थामा कल्कि की कलयुग के अंत के महायुद्ध में मदद करके अपने आप को मुक्त कर सकता है। ऑलराइट देन डिटेल नंबर 4, तुमने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत में अश्वत्थामा आखिर कल्कि को ढूंढेगा कैसे? वेल, इसका भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुका है। कल्कि की माँ का नाम है सुमति और कल्कि का जन्म होगा संभाला में। एंड मूवी के अंदर भी दीपिका का नाम सुमति से काफी ज्यादा मिलता जुलता एक नाम है, जो कि तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। और इस सीन पे अश्वत्थामा दीपिका को जहाँ पर ले आता है उस जगह का नाम है संभाला। डायरेक्टर ने छोटी छोटी माइनर डिटेल को भी काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया है। देन डिटेल नंबर 5, कल्कि कौन होगा? क्योंकि कल्कि का ट्रेलर आने से पहले तक हमें ये पता था कि कल्कि को लीड करने वाले हैं प्रभास, बट अभी हमें पता है कि प्रभास भैरवा का रोल प्ले करने वाला है। तो अगर कल्कि के कैरेक्टर के लिए किसी नए हीरो को कास्ट किया जाए तो वो आने के बाद प्रभास का भैरवा का कैरेक्टर टोटली ऑफ कैमरा चला जाएगा, जो कि ऑब्वियसली प्रभास फैन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबली ये हो सकता है कि दीपिका और बॉर्न होने वाले कल्कि का स्टोरी सिर्फ हमें एक डिल्यूशन में लाने के लिए कहा गया है। बाकी कल्कि का जन्म ऑलरेडी भैरवा नाम से पहले ही हो चुका है, या फिर जो कल्कि जन्म लेने वाला है उसका जेनेटिक किसी न किसी तरह प्रभास से कनेक्टेड होगा, जिस वजह से कल्कि चैप्टर 1 के अंदर भैरवा यानी प्रभास का कैरेक्टर मरने के बाद भी चैप्टर 2 के अंदर वो कल्कि के रूप में दोबारा जन्म ले सकता है। इस पॉइंट के बारे में अगर तुम्हारे पास कोई भी थ्योरी है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। देन डिटेल नंबर 6, इस सीन पे शंभाला में कल्कि को बचाने के लिए युद्ध चल रहा है, बट यहाँ पर ये कुछ लोग अभी भी ध्यान कर रहा है। पता है क्यों? तो ये चीज प्रोबेबली टेलीपैथी हो सकता है, जो कि एक एरिया के अंदर किसी से भी बात कर सकता है एंड किसी को भी देख सकता है। देन डिटेल नंबर 7, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है कि आखिर कली का जन्म कैसे होगा। हमारे पुराणों के अंदर कहा गया है कि कली के पास अपना खुद का कोई बॉडी नहीं है, वो हम सब इंसानों के अंदर रहता है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तब उसे अपना बॉडी मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा भयानक होगा। एंड तुम यहाँ पर भी देख सकते हो कि कली का जन्म बहुत ज्यादा पहले ही हो चुका था। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बॉडी टू बॉडी क्लोन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था, जहाँ तुम कुछ क्लोन्स को यहाँ पर भी नोटिस
नोटिस कर सकते हो। देन जब क्लोन्स के बारे में बात हो ही रहा है, देन डिटेल नंबर 8, आखिर कली इन क्लोन्स को कैसे क्रिएट करता है। हमने पहले भी देखा था कि कली के लोग प्रेग्नेंट औरतों को इस मशीन के अंदर डालता है, लेकिन क्यों वो अब जाके क्लियर होता है। प्रोबेबली इस मशीन के थ्रू कली के जेनेटिक्स के साथ इन बच्चों का जेनेटिक्स को मिलाया जाता है, एंड अगर सब सही रहता है तो वो बच्चा बच जाता है और उसी बच्चे से कली का नया क्लोन क्रिएट किया जाता है। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो बच्चा वहीं पर मारा जाता है, एंड यहाँ पर ये सब कली के ही क्लोन्स हैं। एंड तुमने इसे भी नोटिस कर ही लिया होगा कि ये क्लोन्स बच्चे नहीं होते हैं, इन्हें बच्चे से इवॉल्व होके बड़ा बनाया जाता है और फिर इसके बाद कली के सबकॉन्शियस माइंड को इस क्लोन के अंदर डाला जाता है। देन डिटेल नंबर 9, तुमने इस बात को नोटिस किया था कि कली जिसके सामने बैठा है वो चीज देखने में कुछ हद तक सुदर्शन चक्र जैसा नहीं लगता, बट ये चीज है क्या, ये जानना मूवी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देन डिटेल नंबर 10, शंभाला प्रोबेबली नेपाल में है ना। मैं सिर्फ शंभाला के पहाड़ों को देख के ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि अगर तुम इस सीन के बैकग्राउंड के लिखावट को नोटिस करते हो तो ठीक ऐसा ही लैंग्वेज नेपाल के 11th से लेके 18th सेंचुरी के आसपास यूज किया जाता था। तो मूवी के अंदर प्रोबेबली शंभाला नेपाल के ठीक आसपास ही टेक प्लेस करेगा। देन अपना फाइनल डिटेल नंबर 11, इस सीन पे कली के बैकग्राउंड पे तुम 5 बॉल्स को नोटिस कर सकते हो। तो ये बॉल प्रोबेबली कली को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर तुम कली को देखोगे तो उसके बॉडी को चलने फिरने के लिए भी एक मशीन की जरूरत है, तो वो कॉन्शियसली कभी भी किसी को उठ के मार नहीं सकता। प्रोबेबली इसीलिए इन बॉल्स को क्रिएट किया गया है कली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक तुमने नारुतो देखा है, सेज ऑफ सिक्स पैथ वाला पावर एग्जैक्टली वैसा ही कुछ। यहाँ मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये नारुतो का कॉपी है, बट हाँ इंस्पिरेशन मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कली के पीछे जो बॉल्स है एग्जैक्टली वैसा ही बॉल्स तुम नारुतो और मादारा के पीछे भी नोटिस कर सकते हो। एंड नारुतो के अंदर तुम इन बॉल्स को अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो और ये बॉल तुम्हें किसी अनजान शक्ति से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो शायद कली का भी कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो बस माल मसला खत्म इस वीडियो में। तब तक